ये तो हम देख रहे थे कि कोई भी मेटल और कोई भी एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये बात हमने देखा था। अभी मैं समझा रही थी कि मेटल को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो उसने एक सॉल्ट बनाया, और सॉल्ट के साथ साथ ये तय है कैसा भी एसिड ले लो, माइल्ड एसिड ले लो या स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कैसा भी एसिड ले लो और कैसा भी मेटल ले लो, मतलब मेटल होना चाहिए उसमें, मेटल की क्वालिटी कम भी हो चलेगा, लेकिन वो साथ साथ सॉल्ट के हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएगा। मतलब आपको एक फ्रेम समझ में आया कि जब मेटल को एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो सॉल्ट और प्लस का हाइड्रोजन गैस बनाता है। सॉल्ट बनाएगा, किसका सॉल्ट बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, उसी मेटल का सॉल्ट बनाएगा। अब यहाँ पे जिंक यूज हुआ था ना, तो जिंक का ही सॉल्ट बनाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं। अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 50% दिमाग में क्लैरिटी आ रही होगी। आगे देखते हैं। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound called salt. हाइड्रोजन गैस को साइड करेगा और वहां से एक सॉल्ट बनाना शुरू करेगा। Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as this. मेटल को एसिड के साथ हम ऐसे समराइज करके लिख सकते हैं, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि चैप्टर दोबारा तो पढ़ाने से रही मैं, रिवीजन तो होगा लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। अब आपने जो रिएक्शन ऑब्जर्व किया, क्या रिएक्शन हमने ऑब्जर्व किया? मेटल की जगह क्या था, जिंक था, एसिड की जगह क्या था, H2SO4 था। क्या सॉल्ट बनाएगा, ZnSO4 प्लस का H2 गैस। समझ आई कि नहीं बात? यही है, ZnSO4 क्या है, सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, जिंक का सॉल्ट है। समझ गए? किसके किससे मिलने से बना है, जिंक और H2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलने से बना है। ठीक है, चलिए एक और एक्टिविटी 2.4। प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मटेरियल इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर से जिंक के कुछ ग्रैन्युल्स लेने हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एंड व्हाट इज NaOH, बेस। NaOH इज अ बेस। अभी आपने मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराया था, अब आपको सिखाया जा रहा है मेटल को बेस के साथ रिएक्शन कराना, मतलब मेटल प्लस में बेस। अब इससे चेक करते हैं कि क्या बनता है। एक्टिविटी देखते हैं। Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. अब इसको थोड़ा सा गर्म करना है, ये भी पेपर में पूछा हुआ एक्टिविटी है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा गर्म किया। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इस चीज को बार बार रिपीट कीजिए, थोड़ा डाला गर्म किया, डाला गर्म किया, और रिपीट करके चेक कीजिए कि क्या होता है। अब देखिए इसने क्या बनाया। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। NaOH प्लस मेटल में क्या डाला था, जिंक के ग्रैन्युल्स। ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। मतलब बहुत बड़ी बात समझ में आई कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा लो या मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करा लो, देना तो उसको हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन तो वो निकालेगा भैया बाहर। समझ आ गई बात ना? अब ये आपको याद रखना है कि एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट कैसा बनाता है, और जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो कैसा सॉल्ट बनाता है। दोनों टाइम के सॉल्ट को याद रखने हैं। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4